हाँ, तो आगे स्क्रॉल करते हुए खैर आगे तो कुछ ना कुछ वीडियो से सीख के ही जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट, तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ के किसी भी फील्ड में हो तुम, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंसिस्टेंसी के बगैर तुम ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। पहली बात तो कंसिस्टेंसी ऐसी है कि तुम्हें ज़ीरो से लेकर के 100 तक लेके जा सकती है। आई डोंट थिंक कि कंसिस्टेंसी के बगैर कोई भी इंसान कुछ अचीव कर सकता है लाइफ के अंदर। तुम रोज़ ही स्कूल जाते हो ना, ऐसा तो नहीं कि आज स्कूल गए और बहुत सारा होमवर्क कर लिया या पढ़ाई कर ली उसके बाद फिर 4 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होता ना। रोज़ जाते हो, क्लास के आधे आधे घंटे के पीरियड होते हैं, उनमें तुम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हो, या फिर तुम एक ही बारी में पूरी बुक खत्म कर देते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। धीरे धीरे करके जो हर एक चीज़ में तुम लाते हो इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ में तुम ग्रोथ लाते हो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो एक ही दिन में 100 पुशअप मार लेते हैं। एक दिन में 100 पुशअप मार लेंगे, 200 मार लेंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर अगले 4-5 दिन के लिए वो ढेर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहीं एक बंदा है जो कि रोज़ दो दो पुशअप कर रहा है, सिर्फ 2 पुशअप रोज़ के बाद वो अपनी वर्कआउट में 2-2 पुशअप ऐड कर रहा है। तो फिर तुम बताओ कौन ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, जो दिन में 100-200 मार रहा है वो, या फिर जो दिन के 2 पुशअप करके बढ़ा रहा है वो। आंसर तुम्हें ही पता है कि कौन ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। नंबर सेकंड पॉइंट आता है, डोंट गो जिम टिल 17। अब देखो, जिम जाना कोई बुरी बात नहीं मेरे हिसाब से, किसी भी एज में कोई भी बंदा जिम जा सकता है। लोगों के बीच में बहुत मिथ फैल रखे हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, जिम जाने से ये हो जाता है, जिम जाने से वो हो जाता है, जिम जाने से टट्टे छोटे हो जाते हैं, और भी बहुत तरह के मिथ्स हैं, ना जाने कैसे कि हार्ट अटैक आ जाता है जिम जाने से, बहुत तरह के भ्रांतियाँ बनी हुई हैं ऐसी। मैं खुद बोल रहा हूँ कि जिम किसी भी एज में तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैं खुद क्यों मना कर रहा हूँ कि तुम 17 साल से पहले जिम ना जाओ। उसका मेन रीज़न ये है कि तुम्हारी हाइट बढ़नी होती है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है, अगर हम अच्छी डाइट करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तुम्हारी जो हाइट, तुम्हारा मैक्सिमम जो तुम्हारा पोटेंशियल है उस तक बढ़नी थी, वो नहीं बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि तुम जब जिम जाते हो, हैवी वेट उठाते हो, डेडलिफ्ट मारते हो, स्क्वाट्स मारते हो, कंपाउंड मूवमेंट्स वाली जो एक्सरसाइज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, डेडलिफ्ट हो गया, बारबल स्क्वाड, या फिर कोई भी ऐसे वर्कआउट है, उससे होता ये है कि तुम्हारी जो हाइट को कुछ एक्स्ट्रा इंचेस मिलने होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। जो पर्सन ए है वो रोज़ जिम जाता है, हैवी वेट्स उठाता है, कंपाउंड मूवमेंट्स करता है, और वहीं एक बंदा है जो कि घर पे ही नॉर्मल पुशअप पुलअप मारता है। बेसिकली वो कैलिस्थेनिक्स करता है। सो देयर इज़ अ हाई चांस कि जो पर्सन बी है वो पर्सन ए से थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा हाइट में। लेकिन अभी मैं तुमको बोल दूँ कि तुम्हें कैलिस्थेनिक्स करनी है, जिम को छोड़ दो, प्रॉपर्ली बंद कर दो, जिनको मैं बोलूँ जो अभी जिम जाते हैं, उनमें से 90% लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कैलिस्थेनिक्स है वो जिम से ज़्यादा हार्ड होता है। अब तुम खुद बताओ, मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे लिए क्या ईज़ी है, 20 20 डंबल प्रेस मारना या फिर 200 पुशअप मारना? तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, क्या ईज़ी होगा अगर तुम जिम जाते हो तो? दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी एज छोटी है तो तुम जिम ना जाओ, बल्कि घर पे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर दो। घर पे स्टार्ट करो नॉर्मल पुशअप पुलअप मारने, ताकि जब तुम 17 पार करो तो तुम जिम में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम ना हो, ताकि तुम जिम में वेट्स को ईज़िली उठा पाओ। क्योंकि क्या है कि तुम्हारे, अगर तुमने घर पे अपने कैलिस्थेनिक्स किया होगा, तो तुम्हें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी घर से ही, ताकि तुम्हें जिम में जाके स्टार्टिंग में दिक्कत ना हो वो, बल्कि जिम में तुम और अच्छे से प्रोग्रेस करोगे, जल्दी प्रोग्रेस करोगे। नंबर 3 पॉइंट आता है, स्टार्ट ट्रैवलिंग। देखो, तुम्हारी जो लाइफ है ना वो सिर्फ़ 70-80 साल की मिली है तुमको, तुम्हें भी पता है अच्छे से। सो इट्स बेटर कि तुम्हें जहाँ तक जगहें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, चाहे तुम्हारे शहर से बाहर हो, चाहे तुम्हारे स्टेट से बाहर हो, इवन कंट्री के बाहर हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तुम्हें नए-नए एक्सपीरियंसेस को लेना चाहिए ट्रैवल करके। एंड आई सजेस्ट, अगर तुम किसी भी चीज़ से डिप्रेस्ड हो ना अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को लेके परेशान हो, स्टडी, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, या कोई भी रीज़न है, तुम्हारा तुम्हारा बहुत गंदा डाउनफॉल चल रहा है, देन आई सजेस्ट कि एक बार एक टूर लगा के आओ बाहर का, बाहर जाके ट्रैवल करके आओ, कोई किसी ऐसी जगह जहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस पे घूम के आओ। जब तुम नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, तुम्हारी पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो जाती रहती है अंदर से, ख़त्म होती रहती हैं, फेड होने लगती हैं, और नई मेमोरीज़ तुम्हारे ब्रेन में फेड होने लगती हैं।
अगर तुम पैसे वाले हो देन ज़रूर घूम के आओ भाई, ट्रैवल करो, जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो उतना एक्सपीरियंस लो, नए लोगों से मिलो बाहर जाके। अगर तुम पैसे वाले नहीं हो डोंट वरी, कोई बात नहीं, पैसा तो कमाओगे ना इन फ्यूचर, कमाओगे ना इन फ्यूचर पैसा कभी, तब जाके घूम लेना। इतनी बड़ी दुनिया है, अगर तुम अपने स्टेट से बाहर नहीं गए कभी घूमने तो तुमने क्या ही घूमा, तुमने क्या क्या नया एक्सपीरियंस किया? एटलीस्ट जो अपनी सिटी है तुम उसी में घूम लो आराम से। तुम्हें उसमें ही बहुत सारी अभी नई चीज़ें मिल जाएँगी एक्सप्लोर करने को अगर तुम जाओगे, तुम ढूँढोगे, फाइंड करोगे तो। नंबर 4 पॉइंट है, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई। देखो कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनको बस भसड़ मची होती है अंदर से कि नहीं बस चाहिए। कोई एक चीज़ है बस चाहिए मुझे, चाहे बेकार मिले, अच्छी मिले, कैसी मिले बस चाहिए। एक एक ना तलब होती है अंदर से, अगले को देख के कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, मेरे को चाहिए बस। बहुत सारे लड़के होते हैं अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड को देख के चलते हैं, इसका गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं, मुझे भी चाहिए कोई लड़की। एंड उस चक्कर में वो किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं या फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। बिना ये जाने कि वो लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा है, बस बाहर की सुंदरता देख ली, बाहर की खूबसूरती देख ली खाली, उससे पीछे पड़ गए उसके। बिना ये जाने कि वो तुम्हारे लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सही है कि नहीं। फिर बाद में तुम रोते हो जब मालूम पड़ता है कि ये तो लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, ये लड़का वैसा है। एंड ये सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट की बात है। अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखो, तुम्हारा भी हक है कि तुम्हारी कुछ अपनी पसंद हो, तुम्हारी भी तो अपनी पसंद होगी ना कुछ। मैं नहीं कह रहा कि एकदम हाई एक्सपेक्टेशन रखो कि मुझे तो सेलिब्रिटी जैसी वाइफ चाहिए, कुछ भी चाहिए नहीं, एक अपना एक जो क्राइटेरिया है उसको सेट करो। उसके अंदर की जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं उनको अपने पास लाने की कोशिश करो, उनको उनको अपने साथ रखने की कोशिश करो। जो अचीवेबल तुम्हारे ड्रीम्स हो ना, जिनको तुम मेहनत करके आराम से पा सको, ना कि बियॉन्ड इमेजिनेशन वाले। आजकल लोगों को देखा है मैंने, बहुत डेस्परेट हो रखे हैं कि एक लड़की मिल जाए, एक लड़की मिल जाए, लड़की के लिए पागल हो रखे हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है अपने। ना तुम ये बताना कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, कि उसका बिहेवियर कैसा हो, वो वो समझदार हो कि नहीं, बस एक लड़की चाहिए सुंदर, बस दैट्स इट। तुम पछताओगे लाइफ टाइम के लिए कि काश मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, काश मैं इस चीज़ को इससे बेहतर लेता ही ना, मैं इसके बिना ही अच्छा था। तुम्हारे ये थॉट्स आएंगे अंदर। नंबर 5 पॉइंट आता है, डोंट गेट अटेंशन इन वियर्ड वेज। डोंट गेट अटेंशन इन वियर्ड वेज। देखो, अटेंशन लेने के अच्छे तरीके भी बहुत सारे हैं। किसी की हेल्प करना, कोई किसी को इंस्पायर करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन कभी भी किसी वियर्ड वे के पीछे मत जाना, किसी शॉर्टकट रास्ते के पीछे मत जाना जिससे कि लोग तुम्हें अटेंशन दें ज़्यादा। मैंने बहुत सारे ऐसे चूतिए लोग देखे हैं अपने स्कूल में, अपने एरिया के आसपास, जो कि बेफालतू में बेमतलब के झगड़े करते हैं, बेमतलब के, लिटरली कोई मतलब नहीं, नॉर्मल आराम से बंदा जा रहा है उससे जानबूझ के भिड़ जाएंगे कि तू भिड़ा कैसे, तूने हिम्मत कैसे हुई, बेफालतू में कोशिश करेंगे लड़ने की, बेफालतू में हंगामा करेंगे। क्यों? ताकि उनको टेंशन मिले, लोगों से उनको टेंशन मिले। लोग ये सोचेंगे कितना कितना ब्रेव बंदा है, उससे झगड़ रहा है या स्टैंड ले रहा है खुद का। चूतिए लोग होते हैं वो। ऐसे एस होल से तुम्हें दूर रहना चाहिए, इस तरह के गांडू लोगों से, क्योंकि ये खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एंड तुम्हें खुद भी इनके जैसा नहीं बनना। जैसे इंस्टा पे बहुत लोग बहुत सारी पता नहीं क्या क्या घटिया बकचोदी करते हैं। जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, मैंने उसकी कुछ दिन पहले रील देखी थी एक, वो नाली का पानी पी रहा है लिटरली, हाथ में उसके शायद जलजीरा का पैकेट था, वो नाली के पानी में डाल के गिलास में पी रहा है। किस लिए? ताकि उसको थोड़े व्यूज मिल जाएं। कभी भी ऐसे रास्ते में मत जाना जहाँ तुमको शॉर्टकट में या फिर कोई घिनौना अजीब काम करके तुम्हें लोगों की जो अटेंशन है वो मिले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।